कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ जैसे थम सा गया हो, कि आप दुआ कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये खामोशी नजरअंदाजी नहीं बल्कि एक बहुत गहरी, अनसुनी मदद हो? आज हम इसी खामोशी के पीछे छिपे संकेतों को समझने का सफर शुरू करेंगे। जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं ना, तो ये सवाल मन में जरूर उठता है, क्या मेरी आवाज सुनी भी जा रही है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ईश्वर की उस खामोश मदद के तरीके को समझेंगे जो अक्सर हमारी समझ से परे होती है। तो देखिए, आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि ईश्वर की खामोशी का मतलब क्या है। फिर हम उसके 4 खास संकेतों को पहचानेंगे, वो एकांत, वो बेचैनी, वो मजबूती और एक खुला हुआ दिल। और आखिर में हम जानेंगे कि इस सब के बाद तोहफे में क्या मिलता है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई आवाज सुनाई नहीं देती। हम दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, मगर ऐसा महसूस होता है जैसे सामने सिर्फ खामोशी है। और ये एहसास सच में बहुत अकेला कर देता है। लेकिन ये जो खामोशी है ना, ये खालीपन नहीं है। असल में ये मदद का एक ऐसा अंदाज है जो इतना गहरा है कि हर किसी को नजर नहीं आता। ये वो मदद है जो शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप आपको संभाल रही होती है। तो सबसे पहला संकेत वो है जानबूझकर दी गई तन्हाई। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये ईश्वर का एक तरीका है किसी को अपने करीब लाने का, ताकि दुनिया की सारी उलझनों और शोर से ध्यान हट सके और दिल सिर्फ उसकी तरफ मुड़ जाए। जब लोग साथ छोड़ने लगते हैं, हमारे बनाए हुए प्लान्स फेल हो जाते हैं और सारे सहारे टूट जाते हैं, तो ये सब इसलिए होता है ताकि इंसान को अकेला करके ईश्वर उसे अपने सजदों की तरफ बुला सके। वो हर उस चीज को हटा देता है जो उसे भटका रही थी, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी को पुकारे। और इसमें ना एक बहुत गहरा वादा छिपा है। ईश्वर जानता है कि जब कोई इंसान हर तरफ से टूटकर सिर्फ उसके सामने झुकता है, तो उस दिल से निकली दुआ और वो आंसू कभी भी बेकार नहीं जाते। वो तो सबसे कीमती इबादत बन जाते हैं। अच्छा, इस तन्हाई के बाद जो दूसरी चीज महसूस होती है, वो है दिल में एक अजीब सी बेचैनी। एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता और दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी खुशी उसे सुकून नहीं दे पाती। अब ये बेचैनी कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक ईश्वरीय इशारा है, एक रूहानी प्यास है जो ईश्वर दिल में डाल देता है। ये याद दिलाने के लिए कि इंसान का असली मकसद दुनिया नहीं है, ये दुनिया के जाल से धीरे धीरे बाहर निकालने का एक तरीका है। और मज़े की बात यह है कि इस अंदरूनी कश्मकश का इलाज भी बहुत खास है। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है और ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से, उसकी याद से सुकून में बदलती है। ये वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटने का एक इशारा है। अब हम आते हैं तीसरे संकेत पर, और सच कहूं तो ये अक्सर सबसे मुश्किल लगता है। जब हर कदम पर मुश्किलें बढ़ जाएं, जब लगे कि दुआएं कबूल होने के बजाय जिंदगी और भी ज्यादा उलझ रही हैं, तो समझिए ये सजा नहीं है, ये आपको रूहानी तौर पर मजबूत बनाने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तलवार को आग में तपाकर बनाया जाता है। जैसे लोहा तेज आग में तपकर ही एक धारदार मजबूत तलवार बनता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान का दिल इन आजमाइशों की आग से गुजरता है ताकि वो ईमान के हथियार से लैस हो जाए। उसे तोड़ा जा रहा है ताकि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और यहीं पर कुरान की ये आयत हमें याद दिलाती है कि ये जो मुश्किलों को बर्दाश्त करने की हिम्मत अंदर आती है ना, वो भी असल में ईश्वर की ही एक खामोश मदद है। सब्र हमारी अपनी ताकत नहीं, ये वो ताकत है जो ईश्वर खुद हमारे दिलों में डाल देता है। और अब चौथा और शायद सबसे गहरा संकेत, दिल का टूटना। लेकिन सुनिए, ये तबाही नहीं है, ये दिल को नरम करने का एक तरीका है ताकि वो ईश्वर की रहमत को कबूल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। ये वो पल होता है जब इंसान हर सहारे से थक कर, पूरी तरह से अकेला होकर बस एक ही आवाज निकालता है, या अल्लाह, अब सिर्फ तू ही है। बस यही वो लम्हा है जब ईश्वर उसे अपनी रहमत की आगोश में लेने के लिए सबसे ज्यादा करीब होता है। और ठीक इसी पल के लिए हदीस का यह कौल है, जब कोई बंदा दर्द और टूटे हुए दिल के साथ उसे पुकारता है, तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो ठीक उसके साथ होता है। उस एक लम्हे में इंसान ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होता है।
तो इन चारों पड़ावों से गुजरने के बाद उस लंबी खामोशी की रात के बाद एक सुबह होती है। अब हम बात करेंगे उस तोहफे की जो इस सारे सब्र और यकीन के बाद मिलता है। तो इस मुश्किल सफर की मंजिल क्या है? जो इनाम मिलते हैं ना, वो कोई दुनिया की चीजें नहीं होती, वो उससे कहीं बढ़कर हैं। दिल का वो सुकून जो कहीं नहीं मिलता, गुनाहों से तौबा की तौफीक, अंदर की पाकीज़गी, और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का कुर्ब, यानी उसकी नज़दीकी। और फिर ईश्वर वो दरवाजे खोलता है जिसके बारे में बंदे ने कभी मांगा तक नहीं था। वो उसकी सोच से भी बढ़कर उसे नवाजता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बरकतें आती हैं जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो हम इस दुआ के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब रास्ते बंद है, तो याद रखिएगा, हर खामोशी के बाद एक बहुत खूबसूरत आवाज आती है। हो सकता है ये एक नई शुरुआत का मौका हो, जो सीधा ईश्वर की तरफ से आ रहा हो।